राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम बात सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप से सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों को त्याज्य है, सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि उत्तम चीज़ों का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्याग देवे। चना, मटर, तिल का तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दे। जीवधारी प्राण का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू, मसूर तथा झूठा अन्न न खाए। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाए हुआ, ये सब मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों का भोजन करे, वह भी चौथे पहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगावे, स्थिति को छोड़कर अन्य दिन तेल न लगावे। कार्तिक स्नान करने वाला दिन में तेल न लगावे। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुमड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ, ये सब सब्जियों का परित्याग कर दें। रजस वाला स्त्री का त्याग कर देवे। म्लेच्छ, पतित, विप्र, दोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष संभाषण न करे। कुत्ता और कौ से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए जले हुए अन्न को न खाए। व्रती पुरुष अन्य व्रतों से भी उपयुक्त वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति अनुसार व्रत उपवास करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परमल, बेर, बैंगन, लौकी, तुलसी, इनके शाक को प्रतिपदादि तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे, उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं सेवन करे। व्रती पुरुष माघ मास में भी उक्त नियमों का पालन करें। प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करें। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भाग जाते जैसे सिंह से डर करके हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को बैकुंठ। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष हैं, वे सब कार्तिक के व्रत करने वालों के देह में निवास करते हैं। इंद्रादि सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। इस प्रकार कार्तिक व्रत वाले के पुण्यों का 4 मुख वाले ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धान्य का बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की भी क्या आवश्यकता है। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो, इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो। वे बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती, पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी। तब ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए। तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया, ससुर घर जमाई। जाट बोला, घर चल भैया, नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था, तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुँचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है। सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला, ओ भैया, हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे, मलमल धोवे पाँव, ताती सी तापसी, मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्यनेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो,
नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले, अच्छा बहू, अब हम रोज़ मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा, देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नियम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली, ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले, हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा, ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले, बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सबने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुन करके बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया। मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा, तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो? तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली, भगवान मैं सब कुछ तो दे दूं उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ। बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहां आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है? तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तू जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा? फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया, बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पथवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है? औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पत्ती भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बातें तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पटवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस पर पीपल पटवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली, मेरे पास तो रुपए है नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वो डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पटवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह कार्तिक नहाती और एक डला पकोड़ा बना करके ले गई। एक गोता लेती जाती और एक पकोड़ा खाती जाती। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई और खाते खाते उनका पेट घड़े के समान बहुत बड़ा हो गया। अब तो भगवान बोले कि हे भगवान, यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही है तो यह मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। तब भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और बुढ़िया माई से बोले, मैया
तुम्हारा कार्तिक तो पूरा हो गया है। बुढ़िया माई बोली कि भैया अभी कहाँ पूरा हुआ है, जब तक ये पकोड़े बचे हुए हैं तब तक तो यह पूरा नहीं होगा। इन्हें ख़त्म करने के साथ ही मेरा कार्तिक स्नान पूरा होगा। वे बोली कि बुढ़िया माई तू आंखें बंद तो कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी और भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खा करके ख़त्म कर दी। अब बुढ़िया माई आँख खोलकर देखा तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा की, उसे दर्शन दिए तो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए, उसी प्रकार सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी। परवी का नहान पड़ा। सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली अच्छा माँ जी। सास बोली कि हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह सेवा करना। तो यह कह करके सास तो गंगा नहाने चली गई। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठती तभी गोपाल जी की कहती कि आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया। घर पर बहू नहाए सो बोली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया और कहा अरे यह तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली हम तो नुकसान कर आए, हम तो कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सास बोली बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया। बहू बोली मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा लहर लहराती करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली बहू तुम अच्छी हो जो तुम घर बैठे ही गंगा नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी को भी अच्छी तरीके से रखा है। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी उन्हें बुलाती, वह नहा जाते। जब बच्चे खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच न होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज़ लगाई आ जाओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आए ही नहीं। बहू बोली रोज़ तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे। झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करो। बुधवार की कहानी। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी की विदा के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार के दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना। हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करा करके अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतर करके जल लेने गया। जैसे ही वह पानी लेकर के आया तो अपनी पत्नी के निकट यह देख के आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसा ही दिखने वाला सूरत व वेशभूषा वाला व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। वे दोनों परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगी। स्त्री से पूछा तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांति रही क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे। वह किसी अपना असली पति कहे। इसी व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोले कि हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है कि मेरे सामने ही मेरी ने मुझे झूठा बना रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख अपने, तूने बुधवार के दिन गमन नहीं करना चाहिए था, तूने किसी की बात नहीं मानी। ये सब लीला बुद्धदेव भगवान की। उस व्यक्ति से बुद्धदेव से प्रार्थना की था, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी तो बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वो अपनी स्त्री को लेकर के घर आया। बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता, उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को सवेरे ध्यावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर में ध्यावे माखन मिश्री का भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को शाम को ध्यावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को ध्यावे श्री कृष्ण जी के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे गुण गावे भक्ति दान दी जो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।